आज आपको वीडियो में हम लोग वेंचर का डेवलपमेंट होता कैसा, स्टार्ट कैसा होता, कहाँ तक जाता, वसीम भाई और अनीस आपको समझाएंगे आज। वसीम भाई सिस्टम पे बता के आप समझाइए, थोड़ा सा पब्लिक को मालूम होना चाहिए सबको। तो आप लोग तो सेल्स हम लोग करते और आप लोग प्लॉट लेते फिल्म में, और लेकिन उसके बाद क्या होता वो अभी हम इन हाउस कर लेते उसका काम और आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। फॉर दैट रीज़न दिस मीटिंग इज़ फॉर दैट। आप लोग फ्लिप से प्लॉट लेते और उसके बाद जो है डेवलपमेंट स्टेजेस आपको मालूम नहीं होते, सेल्स को कॉल करती है आप या फिर खुद विज़िट करते जब मालूम होता आपको। तो ये मीटिंग में ये हम लोग तय करें और आगे भी जो है फर्दर ये करेंगे कि वेबसाइट पे आपको पूरे अपडेट्स मिलेंगे स्टेज वाइज। तो वो स्टेजेस क्विकली बताएंगे और क्या क्या स्टेजेस रहते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। आप लोग भरोसा करके माशाल्लाह आज 500 प्लॉट्स हैं हमारे सोल्ड आउट। तो 500 प्लॉट बेचना 3.5-4 साल में, इट्स वेरी गुड अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। तो टू मटेरियलाइज दैट, टू सॉलिडिफाई दैट, उतना ही जो है डेवलपमेंट भी आप करना वो टाइप का, और उसको मेंटेन भी करना इज़ व्हाट वी ऑलवेज से। लेकिन आज थोड़ा और आगे बढ़ के हम ये बताएंगे कि क्या स्टेजेस आते हैं उसमें क्लियरली, एंड हाउ शुड वी कम्युनिकेट टू द पीपल हु बॉट फ्रॉम अस। अभी तक क्या है, फिर मैं बोले जैसा सिर्फ सेल्स टीम को कॉल करते आप मालूम करने या खुद जाके देखते। नाउ यू विल हैव अ वेबसाइट, प्रोजेक्ट रहेगा उसमें और प्रोजेक्ट के पूरे स्टेटसेस रहेंगे, प्रोजेक्ट नहीं, आपके पूरे मॉड्यूल्स के जो जो मॉड्यूल्स है उसमें मैं बताऊंगा उसके स्टेजेस रहेंगे और उसके टाइमलाइंस भी डालेंगे। तो प्रॉबली रिवर्स काउंटिंग भी हो सकती, जैसा 150 डेज अगर हम ले रहे हैं एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने, वो रिवर्स काउंटर चलते रहेगा। आइटम्स भी आपके कैसा मूव हो रहे हैं वो सब रहेगा, समझिए। लास्ट 2 मंथ से थोड़ा स्लैग रहा, स्लो भी था क्योंकि बारिश भी थी हैदराबाद में, और वी वर सेटिंग अप ऑटोमेशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम बात करेंगे ऑटोमेशन की। वेरी क्विकली अगर आए आप स्क्रीन की तरफ, तो ये 16 आइटम्स रहते, एंड दीज आर द फंडामेंटल्स फॉर एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। हम ये पब्लिश भी करेंगे वेबसाइट पे, एंड दिस इज व्हाट वी विल कवर। एवरी आइटम विल हैव इट्स ओन टाइमलाइन एंड फ्यू आइटम्स हियर कुड बी रन पैरेलली। आप पैरेलल भी रन कर सकते हैं बाज आइटम्स, तो वो हिसाब से फ्लो चल रहा। एंड देन एवरी प्रोजेक्ट विल हैव इट्स ओन टाइमलाइन, बट एवरी प्रोजेक्ट विल हैव दीज काइंड ऑफ डिलीवरेबल्स। करेक्ट। अनीस है मेरे साथ, और अनीस आप भी थोड़ा क्विक बोल दीजिए खाली आइटम्स क्या है, सो दिस गेट्स कैप्चर्ड इन द वीडियो। ओके, ये आपको स्टार्टिंग फ्रॉम ये बेसिकली जो है ये एक्टिविटीज़ है जो हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं अंटिल हैंड ओवर तक। तो ये चीज़ स्टार्ट 1 है साइट मोबिलाइजिंग, विच इज़ अ वेरी अर्ली स्टेज, जहाँ पर हम साइनेजेस है, गेट्स है, क्लीनिंग ऑफ द लेआउट है, सेटअपिंग ऑफ द ऑफिस है, ये सब चीज़ें हम करते हैं साइट मोबिलाइजिंग में। फिर एंड देन स्टेज वाइज जैसे एक्टिविटी हमारी बढ़ती रहती, तो इसमें क्या है पैरेलल एक्टिविटीज़ भी आते हैं, यानी 2 से 3 एक्टिविटीज़ एक साथ काम करते हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेट्स गो वन बाय वन। यस, लैंड सर्वे है उसके बाद, इसका सेकंड इज लैंड सर्वे, जहाँ पर जो है टोपोग्राफी लेवल्स आउटसाइड ऑफ द पैरामीटर पूरे आउटलाइन से निकालते हैं कंप्लीटली। एंड देन प्लॉट डिमार्केशंस होते हैं, प्लॉट डिमार्केशंस में भी आप फिजिकल मेजरमेंट्स एंड बाय टोटल स्टेशन मेजरमेंट्स पूरे रहते हैं इसके अंदर। नाइस। Then comes the exciting part, I think, road cutting. एक्साइटिंग पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड कटिंग से स्टार्ट है। रोड कटिंग है आती है, जहाँ पर जो है लेवल्स पूरे सेट कर देते हैं एमईपीस के वास्ते, जो ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई है, कर्ब स्टोन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है रोड कटिंग। तो ये एमईपी प्लान्स वहाँ पर ले होते जो आप इन हाउस ऑफिस में डेवलप होते हैं। एमईपी क्या है थोड़ा बोल दीजिए। ये बेसिकली जो है मैकेनिकल ड्राइंग्स है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सीवरेज की ड्राइंग्स बनते हैं पूरे। इन रेफरेंस टू आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर भी रहता है इसमें। सो पॉइंट्स मिलते हैं कहाँ क्या सेटअप होना है। करेक्ट। बेसिकली सिवरेज के और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स रहते हैं, वाटर पॉइंट्स भी आते हैं इसमें। वाटर पॉइंट्स 3 आते हैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सिवरेज। एंड देन इन लोगों को कनेक्ट करने के लिए अपन ओवरहेड टैंक से, सेप्टिक टैंक से ये आर्किटेक्चरली डिजाइन करके स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स लेते हैं अपन। सो वंस वी गेट द एमईपी प्लान, we'll move on to electrical setup. And then physical ऑन साइट सिवरेज, वाटर पाइपलाइंस,
कर्व स्टोन्स ये स्टार्ट हो जाती है Curves. एंड इवेंचुअली जैसा ये सीक्वेंसिंग के काम है पैरेलल एंड देन उसके पैरेलल में WMM की लेयर्स भी चढ़ते जोन वाइज वेट मिक्स जो डालते हैं हम BT रोड या CC रोड से पहले, यस दैट कंक्रीटिंग इज कॉल्ड एज वेट मिक्स और WMM. Yes. ओके. एंड देन जो भी फाइनल रोड है हमारी जैसा आप बोल रहे BT और CC ये हो गया हमारे साइड वॉक्स यानी फुटपाथ की फ्लोरिंग्स वगैरह सब कंप्लीट कर देते इसमें. एक चीज आप करें, मैं देखा यू हैव प्लेस्ड अ वेरी गुड, यानी अच्छा खासा CC लिया अब NS होम्स में दिखा मेरे को. जी जो वीडियो आई आज एक, हाँ. कैन यू एक्सप्लेन मी दैट बिकॉज वी नेवर डिड दैट. Okay. हम क्या करें, पाउडर डाले थे और हाँ. फिर उसके ऊपर टाइल्स बिछा दिए थे, बट वी सॉ सम काइंड ऑफ 2 इंच यस 2 इंच की आप अच्छा CC डाले पूरा. करेक्ट बेड है पूरा. हाँ बेड Yes. डाले साइड बॉक्स पे. दैट वाज समथिंग न्यू. साइड वॉक्स के ऊपर एक PCC बेड है ये बेसिकली 2 इंच PCC का, bed जिसमें जो है मोटर एंड फ्लोरिंग आती है इसके ऊपर. वेरी नाइस. तो अपने को मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म चलता है ये, बैठता नहीं कुछ. बैठता नहीं आपको कुछ भी. Very इजी nice मेंटेनेंस, क्लीनिंग इजी है. बिकॉज NS होम्स में हम लोग क्या है 4 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट, तो हम बार बार उसको फिक्स कर रहे थे क्योंकि हल्का बैठ जा रहा था वो. नाउ अनीस हैज डन लाइक वी हैव डन द PCC बेड डाल दिए, तो उससे अब क्या है बैठता नहीं कुछ भी अब इंशाल्लाह. एंड लैंडस्केपिंग फिर लैंडस्केपिंग ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लेआउट एक तो नॉर्म्स में भी है और एक्स्ट्रा भी हम जैसे साइड बॉक्स में लगा रहे प्लांट्स वगैरह है, ये तो एक्स्ट्रा है पूरा कंप्लीटली. और बाहर के भी रनिंग जो लेआउट चल रहे हैं उसमें तो एग्जिस्टिंग भी है और उसको ब्यूटीफाई करने वाले एस्थेटिकली aesthetically. अच्छा रहना. झाड़ लगाना, जैसा आबिद भाई बोलते हैं, झाड़ लगाना ज्यादा से ज्यादा वो रहेगा. आपको साइड बॉक्स पे भी झाड़ लगते हैं, प्लस आपके पार्क्स में भी झाड़ आते. करेक्ट. तो वो हो गया. फिर ट्रांसफार्मर सेटअप रहता है, वो भी हम दिस एक्टिविटी इज लाइक डे 1 एक्टिविटी है ट्रांसफार्मर सेटअप. एंड देन कम्स योर एंट्री आर्च, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम डे 1 वी आर डूइंग इट. इन द एंड वी हैव OHT एंड STP. Yes. वो भी पैरेलल एक्टिविटी में ऑलमोस्ट 4th एक्टिविटी है वो हमारी. सो बेसिकली ये हर चीज़ जो है आपके वेबसाइट पे जाएंगी और आपको अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट टाइम ट्रैकिंग मिलेगा पूरा करेक्ट. इंशाल्लाह. एंड देन द कंक्लूजन इज नवंबर से हमारा एक्चुअल काम शुरू होता इंडिया में, क्योंकि बारिश एंड हो गई. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हमारे मिलते कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट नॉन स्टॉप ऑन ऑल द साइट्स काम करने के लिए. आप लोग भी दुआ करिए कि हम उसको एग्जीक्यूट करना जैसा हम बोले. एंड बैक टू आबिद भाई. Anis, you try to explain about this MEV plan. क्योंकि अक्सर हम लोग जो देखे, पहले मैं भी जब वेंचर्स में जाके प्लॉट्स खरीदता था तो वी नेवर गेट इनटू सीवरेज पाइपलाइन. अंदर क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं, हम ज़मीन खरीदते चले जाते थे. लेकिन NSO में वसीम भाई का जो प्लान था वो देख के मेरे को खुद खुशी हुई कि ही प्लान फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू स्टे देयर आफ्टर 10 years. तो इसकी जो प्लानिंग रहती, वेयर वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स और अर्लियर टाइम्स, थोड़ा मेरे को वो बताओ. सीवरेज प्लानिंग, पाइप साइज क्या रहता है, कैसा? करेक्ट. अब ये जितने भी लेआउट्स की डिज़ाइनिंग है ये 20-25 ईयर्स की टाइमलाइन के लिए डिज़ाइंड है पूरा ये कंप्लीट. और जब हमारे पास ड्राइंग्स रहते इन हाउस, ये ड्राइंग्स फ्यूचर में जो भी सोसाइटी बनेंगी उनके लिए काम आने वाली चीज़ है. कभी कुछ मेंटेनेंस निकल गया, कुछ हो गया, दे हैव द ड्राइंग्स, दे कैन इनिशिएट इमीडिएटली. यानी उनको 1 से लेके 10 तक जाने की ज़रूरत नहीं है. उनको मालूम है 5th पे है इशू, तो 5th पे देख लेते हैं, ड्राइंग को देखते हैं. तो ये एक बहुत इजी रहता आगे फ्यूचर वालों जो भी इन कंस्ट्रक्ट करके. कैपेसिटीज, बेसिकली हम कैपेसिटीज देखते हैं घर में कितने लोग आ सकते हैं, वो सब. एंड हाउ मेनी villas are there on that street. Accordingly ये बेसिकली 6 इंच के पाइप्स रहते हैं. उसके बाद 8 इंच होता, 8 इंच के बाद 10 इंच का आता. फिर जो बड़ा पाइप जाता वो 12 इंच का रहता, विच इज 1 फीट रहता. ऐसे ही आप जो है फॉर्मुलाइज कर दिए और डिप्लॉय करे तो फिर कभी प्रॉब्लम्स नहीं होते. अब दूसरे वेंचर्स में यूजुअली 6 इंच के डाल के छोड़ देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली. हम वैसा नहीं करना बोलते हैं. MEP के थ्रू गए तो आपको मालूम होता है कि क्या फ्लो रहेगा, कितने कैपेसिटी से घरों का आएगा पानी, व्हाट इज द प्रेशर एंड ऑल. व्हाट इज द प्रेशर. सेम गोज विद द OHT. जब आप 30 फीट डाले तो 30 फीट ऊपर लेके जा सकता पानी उन्हें, क्योंकि प्रेशर उतना बनता ग्रेविटी के हिसाब से. तो ये चीज़ा पूरे कवर होते हैं आपके प्लान्स में. That's it. All good. And I think ऐसे ही अपना हर प्रोजेक्ट का डिटेल्स आपको वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा 1 महीने के टाइम में.
आपको पूरा लाइव इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, आपका प्लॉट जो भी वेंचर में है उसका स्टेज क्या चल रहा है अभी, एंड वन फाइन डे एक एक करके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाते हैं, फिर नए ऐड होंगे फिर उसमें। एंड होपफुली विल कीप यू अपडेटेड वाया वेबसाइट, नॉट वाया कॉल्स, और अभी वन वे कम्युनिकेशन था, लेकिन दिस वुड बी ऑन द वेबसाइट वेरी ट्रांसपेरेंटली। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिए हम लोग, क्योंकि प्रोजेक्ट ज़्यादा हो गए तो अब ऑटोमेशन होना ज़रूरी है। थैंक यू।